बच्चों, मैं आपका भाई दोस्त उज्जवल कुमार आपके YouTube चैनल प्राइमरी शिक्षा पे क्लास 10 का मैथ ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूँ। और चलिए साथ मिलके समझते हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री। और हम लोग आज 8.1 एक प्रश्नावली 8.1 का संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे और साथ में करते हैं। चलिए, पर इस सॉल्यूशन तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या है। चलिए थोड़ा, इस चैप्टर का नाम भी है, इस चैप्टर का नाम भी ट्रिग्नोमेट्री का परिचय, मतलब यहीं से आपका त्रिकोणमिति शुरू होती है। यदि आप क्लास 10 के बाद यदि आप साइंस यानी मैथ स्ट्रीम में लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री को अच्छी तरह से सीखना ही पड़ेगा भाई। सॉल्यूशन के भरोसे आप 10 पास आउट हो जाएंगे। सॉल्यूशन आप कहीं भी देख लेंगे तो रटा रटा आप सिर्फ 10 पास होंगे। बट यदि आपको आगे और पढ़ना है तो थोड़ी सी आप धैर्य रखिए और समझते हैं क्या आता है ट्रिग्नोमेट्री, और 8.1 का संपूर्ण सॉल्यूशन साथ साथ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री एक इंग्लिश वर्ड है। क्या ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या? ट्री मतलब 3 होता है, गोन मतलब भुजा होता है, मेट्री मतलब माप होता है। यानी यही होता है कि 3 भुजा का माप। और 3 भुजा क्या चीज में होता है? 3 भुजा त्रिभुज में होता है ना। 3 भुजा क्या चीज में होता है? त्रिभुज। यानी त्रिभुज के भुजाओं का माप, त्रिभुज और कोनों, त्रिभुज के भुजा तथा कोनों के माप का अध्ययन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। और हम लोग इस चैप्टर में क्लास 10 में सिर्फ न्यून कोणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपातों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 10 का आपका जो मैथ का सिलेबस है, ये ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ न्यून कोणों तक ही है। आप 11-12 में अधिक कोण और जितना भी कोण के बारे में होता है उधर आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए समकोण त्रिभुज कब समझते हैं, समकोण त्रिभुज होता है क्या। तो चलिए थोड़ा सा समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज का एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री का सामने वाला जो भुजा होती है उसे कर्ण करते हैं। ये 90 एंगल जो बनता है जिसका, उसका सामने वाला भुजा को क्या करते हैं? कर्ण करते हैं। अब जब ये कर्ण हो गया 90 डिग्री से कोण को क्या करते हैं? न्यून कोण करते हैं। यानी न्यून कोण हमारा ये सब आ जाता है, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण। अब चलिए मान लेते हैं ए बी और सी है। ठीक है, ए बी सी है। और यदि आपसे क्वेश्चन में आएगा ये न्यून कोण ए से, तो न्यून कोण ए के, यदि कोण ए का देखिएगा तो सामने वाला ये जो हो जाता है, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाता है, इसको लंब बोलते हैं। न्यून कोण ए के लिए लंब। ठीक है, और अब ये जब ये लंब हो गया, एक कर्ण हो गया। समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? एक कर्ण होती है, एक आधार होती है, एक लंब होती है। लंब हमारा, ये कर्ण हमारा हो गया तो यह हमारा आधार हो जाएगा। तो न्यून कोण ए के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा ये। ठीक है, अब आपसे ए ना पूछ के सी पूछ दे। यदि आपसे ए ना पूछ के त्रिभुज को ऐसे घुमा देगा, ये तो 90 डिग्री हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया ए बी और सी। आपसे कौन सी से पूछ ले तो कौन सी का सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब हो जाता है। ठीक है, और कौन सी का सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। और कौन बी का जो, ये तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या करते हैं? कर्ण करते हैं। और ये तो ये कर लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो आधार हो जाएगा। ठीक है, और कौन ए के लिए यदि आपका लंब पूछे तो कौन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा? ये एंगल का सामने वाला भुजा ये हो गया, यानी लंब ये हो जाएगा। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस एच से डिनोट करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर करते हैं, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जिसको पी से सूचित करते हैं। और आधार यानी बेस इंग्लिश, आधार को इंग्लिश में बेस करते हैं, बेस को बी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब समझ गए ये अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब का एक संबंध होता है। कर्ण, आधार और लंब का एक संबंध होता है, आपको पता होगा। तो यहाँ
चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये फार्मूला आपका अगला यही चैप्टर में 8.8 में 8.1 में यूज होगा, ठीक ना। तो यहाँ लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एक संबंध हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण बराबर आधार समकोण त्रिभुज में, याद रखिए आधार प्लस लंब। देखिए यहाँ भी स्क्वायर देना, यहाँ भी स्क्वायर देते हैं, यहाँ भी स्क्वायर देते हैं। ये फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा, आपका यूज होगा, ठीक है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर इधर इसको दिया, अब कर्ण हमें आधार निकालनी है, जैसे आधार, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर प्लस में था इधर माइनस हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए आधार हमको निकालना है, आधार बराबर देखिए इधर स्क्वायर, इसको इधर यदि लेंगे तो रूट चढ़ जाएगा ना, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही रिलेशन है कि इधर से इधर इसको करेंगे इधर ये हो जाएगा, इधर से इधर करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब लंब वाला भी यही फॉर्मूला, यदि लंब पूछ दे आपसे, लंब पूछ देगा तो आप क्या कीजिएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस में, इधर ये सब प्लस में, ये प्लस में, इधर आगे माइनस हो जाएगा, इसको निकालना, तो यानी कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज आपको बता दी कौन वाला आधार होता है, कौन वाला लंब होता है, कौन एंगल लेंगे, इसमें यही मेन फैक्टर है, एंगल आपको बझाएगा, ये एंगल ले लेगा, कभी ये एंगल ले लेगा, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे कौन ए के लिए आधार ये हो जाएगा और कौन सी के लिए आधार ये हो जाएगा। देखिए कौन ए के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, और कौन सी के लिए लंब ये हो जाएगा, याद रखिए। देखिए कौन सी के लिए लंब ये बनाना, हम सिर्फ उल्टा करके आपको दिखा दिए हैं, और कौन सी के लिए लंब ये बन गया तो कौन सी के लिए आधार ये बन गया, और 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण करते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज को इतना ही है। आप फॉर्मूला को एक बार लिख लीजिए, ये फार्मूला आपका यूज होगा बहुत सारे क्वेश्चन में, देखिएगा अभी 8.1 बनाएंगे, सारा क्वेश्चन में यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है। आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग समझ गए। ट्रिग्नोमेट्री क्या, तीन भुजाओं से बनने वाले कोणों को, लेकिन हम लोग तीन चीजों से मिला होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्लास 10 का सिलेबस से समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, ये याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज को भी समझ गया। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे जो भी ट्रिग्नोमेट्री का ये शाखा बनाया, मैथ का जो शाखा ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें अब यदि आप घर बनाने जाइएगा तो आपको करनी और साहुल वगैरह लेना पड़ता है। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जितना भी है उसको सॉल्व करने के लिए हमें 6 फलन दिया हुआ है, उन्हें अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री का अनुपात करते हैं, ठीक ना। तो हमें 6 फलन क्या क्या दिया गया है, एक दिया हुआ है साइन थीटा, एक दिया है कॉस थीटा, एक दिया है टेन थीटा, और एक दिया है कॉट थीटा, एक दिया है सेक थीटा, और एक दिया है कॉसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 6 आपको याद होना चाहिए, और इस समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, याद रखिएगा। अब इसको याद रखने के लिए इसका एक फार्मूला आता है, साइन थीटा बराबर क्या क्या होता है। देखिए 6 फलन दिया हुआ, और इसका साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, लंब को पी बटा कर्ण को हाइपोटेनियस एच बोलते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार। आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बताएंगे उसको याद करने के लिए, आपको बता रहे हैं, आधार बटा कर्ण, ठीक है। और ये टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। देखिए आधार को क्या किससे सूचित करते हैं, इंग्लिश में बी, कर्ण को एच, लंब को पी और आधार को बी। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक है, बी बटा पी, ठीक है।
अब इसको देखिए, सेक थीटा को क्या सूचित करते हैं, इसको कर्ण बटा आधार, इसको सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण, कॉस का उल्टा सेक होता है, याद रखिएगा, कर्ण, कर्ण बटा आधार, ठीक है। और कॉसेक बराबर क्या होता है, ये साइन का उल्टा आता है, तो साइन का उल्टा करने क्या होगा, कर्ण बटा लंब, ठीक है, लंब। देखिए कर्ण एच बी, आधार बी को बोलते हैं कर्ण एच, और लंब को पी करते हैं। देखिए ये आ गया ये फॉर्मूला। चलिए अब एक ट्रिक से बनाते हैं। देखिए पहले यहाँ पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। ये देखिए ये आप याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ आप रखिएगा साइन, यहाँ कॉस और टेन, ठीक है। देखिए साइन पी बटा एच, पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ कॉस बी बटा एच, टेन बी पी बटा बी, देखिए यही फॉर्मूला है ना, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है, यहाँ होता है कॉसेक, इधर से आइएगा, देखिए कॉट सेक और कॉसेक, आपको बोले थे जस्ट इसका उल्टा होता। अब देखिए इधर से उल्टा करें, कॉट का कॉट क्या हो जाएगा, बी बटा पी, सेक क्या हो जाएगा, एच बटा बी, और कॉसेक क्या हो जाएगा, एच बटा पी, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला यूज भी होगा, ठीक है। और अब इतना हो गया, एक फॉर्मूला इससे बनता है, देखिए आप समझ गए क्या, कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है, ये याद रखे। तो देखिए यदि हम एक, जैसे हमारा 2 है, 2/3 है, तो 2/3 का उल्टा क्या होगा, 3/2 होगा ना, 2/3 है तो इसका उल्टा ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उसी तरह एक फार्मूला इससे यहाँ से बनाते हैं। ऐसा सब कोई रटवा देता है, रटना नहीं है, कि थीटा है, थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ थीटा लगा दीजिएगा तो और अच्छी, एंगल, थीटा मतलब एंगल होता है, एंगल यानी कोण होता है, ठीक है। चलिए अब साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, अभी आपको हम क्या बोले थे, यदि 1/2 है, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा ना, और यदि 1 है यानी 2 है, और 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। यदि कोई चीज है जैसे ये, ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका उल्टा क्या है, ये है, तो उसी तरह 2 है, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर की, तो कोसेक इसका उल्टा हो गया यानी कोसेक, ये हुआ। अब इस देखिए यहाँ भागा में इधर जाएगा तो गुना बन जाएगा, ये फार्मूला है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फार्मूला आपका यूज भी होगा, और आपको हम बहुत आसानी से समझा रहे हैं। देखिए एक फार्मूला बना, एक साइन का उल्टा कोसेक होता है, ये भी याद रखिएगा। दूसरा फार्मूला क्या, देखिए टेन, देखिए टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, यहाँ देखिए। तो उसी तरह अधिक टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, लिख सकते हैं ना, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। और यदि देखिए यहाँ भागा में इधर गुना में आ जाएगा, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। देखिए चलिए अब तीसरा एक और फॉर्मूला इसका याद रख लेते हैं, क्या है, देखिए ये अब कॉस थीटा का उल्टा सेक होता है, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, तो हम लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होगा। उल्टा बोले थे जैसे 2 है, 2 का उल्टा 1/2 होगा, तो इसका उल्टा कर दिया, इधर भागा में इधर गुना हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इंटू सॉरी सेक थीटा बराबर 1। देखिए 3 फार्मूला आपका आ गया, ये तीनों फार्मूला को अब याद रखिएगा, ये फार्मूला तीनों आपका यूज होगा। और एक फार्मूला आप इसका ट्रिक नहीं ऐसे ही याद कर लीजिए, इसका ट्रिक है बट थोड़ा लेंदी है, इससे अच्छा किसी तरह याद कर लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा का जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। इतना ये फार्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कोई जैसे ये त्रिभुज में पूछ देगा, ठीक है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, अब ये एंगल है, ये तो कर्ण हो गया। अब जैसे कौन ए से पूछ देगा साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए, इसी में एंगल लिखे घुमाएगा कहीं, और ये रहेगा बी, तो आप पूछ देगा एक साइन बी, ठीक है। अब साइन एक पी बटा एच, साइन ए के लिए पी क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए पी ये हो जाएगा, सामने वाला भुजा उसका, यानी हो जाएगा जैसे यहाँ सी है तो बी सी बटा ए सी हो जाएगा, सॉरी ए सी नहीं होगा, ए बी होगा, कर्ण बराबर, ठीक है। और यदि साइन बी पूछ देगा तो देखिए पी इसका कौन हो जाएगा, यहाँ सी है तो ए सी बटा ए बी हो जाएगा। यही एंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री में घुमाएगा, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला आप लिख लीजिए एक बार,
पॉज करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग चैप्टर को बनाते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, चलिए अब चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। पूरा जितना हम लोग कॉन्सेप्ट को समझे उसी को लागू करेंगे, इसमें और कुछ अलग चीज नहीं करना। ठीक है, आपको क्या बोला, एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी यहाँ होगा समकोण, सॉरी लिख देखिए आपका बुक में लिखा होगा समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए आप बनाते हैं, यही बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाए ऐसे, जिसका एक समकोण त्रिभुज बना है। समकोण त्रिभुज के बाद बोला ये 90 डिग्री यानी ये बी है हमारा। अब चलिए इसको ए मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, एबीसी। ठीक है, अब क्या क्या बोला देखिए, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए साइन सी कॉस सी पूछा, यानी साइन ए एक बार पूछा है और कॉस ए पूछा। और साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच। हमारे पास ए बी दिया हुआ है, ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। हमें ए सी यानी हाइपोटेनियस, ये देखिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं। हमें कर्ण हमें पता नहीं है। चलिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ से पहला यहाँ लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे और लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है, परिमेय से क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से होता है क्या, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कौन, ये हमारा कोने से ही लेके चलते हैं। ए हमारा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा एसी हमको निकालना है, तो एसी बराबर लिखेंगे एसी, तो ये 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है और प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। चलिए अब इसको करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा। और 625 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है। चलिए एसी हमारा आ गया ये, ठीक है, एसी बराबर हमारा कितना आ गया, 25। ठीक है, अब चलिए अब क्वेश्चन क्या क्या बोला उसको सिर्फ बनाते चलते हैं। जैसे पूछ दिया साइन ए, और साइन ए का पहले पूछा फिर कॉस ए का। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए पूछा और कॉस ए। ठीक है, तो हम पहले साइन ए लिखते हैं। साइन ए क्या होता है हमारा, साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटा एच। साइन बराबर पी बटा एच, साइन पी बटा एच। अब कौन देखना है, कौन हमारा क्या ए पूछ दिया, कौन ए के लिए पी क्या हो जाएगा, बी सी, और एच तो हम एक तो फिक्स रहता है, ये एच हमारा क्या हो जाएगा, ए सी। अब बी सी बराबर क्या है, 7, और ए सी बराबर क्या है, 25। ठीक है, अब कॉस ए लिखते हैं। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा कॉस बी बटा एच, कॉस ए। ये ए का सामने वाला पी बन गया, तो ये बी होगा, यानी ए बी बटा ए सी हो जाएगा। और ये 24 बटा 25, देखिए बन गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, सिर्फ ये एंगल लेके चलना है। कौन सी के लिए, कौन सी का पी कौन बन जाएगा, लंब कौन हो जाएगा, ए बी बन जाएगा, और बी सी आधार बन जाएगा, और ये तो कर्ण हमेशा रहता ही है। चलिए ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। दूसरा नंबर कौन सी बराबर जो होता है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए आपको बुक में देखिएगा, बुक में लिखा है आकृति 8.13। देखिए आपका बुक में ही एक त्रिभुज बना हुआ उसको देखिएगा, उसमें बोला कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ देखिए हम बना भी दिए, देखिए पी क्यू का वैल्यू दे दिया, पी आर का वैल्यू यानी कर्ण दे दिया, और लंब दे दिया, इसको आधार मान लेते हैं। चलिए सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से बनाते हैं। यहाँ सॉल्यूशन लिखिएगा और पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्यू आर निकालना है, यानी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कर्ण यानी पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू, पी आर हमारा क्या है, पी आर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस 144 25 5 सॉरी
क्यू आर हमारा आ गया, क्यू आर हमारा और कितना आ गया, क्यू आर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्यू आर हमें पता चल गया पी। अब हमें क्या बोला है कि क्वेश्चन में देखिएगा 10p माइनस कॉट आर। 10p हमारा क्या है, 10p टेन थीटा बराबर 10 क्या बोले थे, 10p बटा b यानी लंब बटा आधार। तो 10p हमारा क्या है, 10p हो जाएगा। तो चलिए 10p हम निकाल लेते हैं, 10p बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। p देखिए 10p ये एंगल लेके चला है, एंगल p है, तो p एंगल p के सामने वाला ये हो जाएगा आधार लंब, और ये आधार ये कर्ण। तो 10p हमारा इसका p हो जाएगा 5 यानी 5 बटा इसका b क्या हो जाएगा 12 माइनस कॉट आर। अब देखिए आर के लिए ये एंगल पूछ रहा है, कॉट आर बी बटा पी यानी आधार बटा लंब। आधार इसका क्या हो जाएगा, सामने वाला भुजा। देखिए इसका जो भी एंगल लीजिए उसका सामने वाला भुजा क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर यानी पी बन जाता है, यानी लंब बन जाता है। तो इसका सामने वाला भुजा लंब बन गया ये पी क्यू। तो ये इसका आधार क्या हो जाएगा 5 यानी 5 बटा, और इसका आधार क्या बन जाएगा, ये देखिए सॉरी इसमें b बटा पी यानी b हमें दे दिया, लंब पूछा, लंब इसका क्या हो जाएगा 12। अब देखिए 5 बटा 12 माइनस 5, एक प्लस में माइनस में 0 हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए, देख लीजिए। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बनाते हैं इस चैप्टर का। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, यदि साइन ए बराबर इतना तो कॉस से और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4। और हम लोगों को क्या पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है p बटा एच। यानी देखिए p बराबर 3 दे दिया, एच बराबर दे दिया। एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिए, एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ये 90 डिग्री हो जाएगा। एच हमारा 4 दिया हुआ है और एच हमारा 4 दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा पी हमारा कितना दिया हुआ 3। देखिए यदि हम एंगल यहाँ पी ले लेते हैं, इसको क्यू इसको आर मान लेते हैं, साइन पी के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं, यानी पी ये बन जाएगा इसका। तो बेस हमें निकालनी है। ठीक है, पी क्यू हमको निकालना, पहले पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ लिख दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में हमको क्या निकालना, पी क्यू बराबर यानी हमको आधार निकालना, आधार क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी पी आर, कर्ण में हमेशा माइनस होता है ये दोनों, क्योंकि ये दोनों का योग इसके बराबर होता है, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए अब पी आर का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। इसको यदि हम 4 से 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा √7, यानी हमारा पी क्यू कितना आ गया √7 आ गया। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा, कॉस या टेन है, तो कॉस बराबर क्या होता है b बटा एच, आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण। ठीक है, कॉस ए मतलब सॉरी ए लेके मान के चला, सॉरी यहाँ ए मान लेते हैं इसको, एक त्रिभुज ए हो गया। ठीक है, इसको साइन ए कॉस ए, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब चलिए ये हमारा कितना आ गया, सॉरी हमको ए बी निकालना था, हमें बी सी दिया हुआ, ये ए सी है यानी ये ए सी का स्क्वायर है और ये बी सी को घटा दिया। ठीक है, पूरा आ गया, ए बी बराबर हमारा आ गया। कॉस ए यानी ये एंगल लेना है, कॉस ए बराबर क्या होता है b बटा एच यानी आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो हम आपको क्या बोले थे, इसका सामने वाला भुजा p बन जाता है, कोई भी एंगल लीजिए न्यून कोण के सामने वाला भुजा p यानी लंब बन जाता है। तो ये p नहीं, हमको b चाहिए, b हमारा a, ये √7 आ गया है। ठीक है, तो चलिए कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी आ जाएगा, और √7 बटा ए सी हमारा कितना है 4 है, देखिएगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी का बनाते हैं। दूसरा नंबर क्या बोला, टेन ए क्या होता है p बटा बी। अभी फिर आपको बोले थे सामने वाला p बनता है 3 और b इसका कितना है, b इसका हो जाएगा √7। देखिए यही इसका आंसर है, समझ गए। पहले पाइथागोरस थ्योरम से ये पूरा समकोण त्रिभुज को निकाल लिए, उसके बाद उसी फार्मूला लगा दिया, आंसर आ गया। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। चौथा नंबर में क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल दिया। सबसे पहले यहाँ लिखना है सॉल्यूशन, और क्या बोला 15 कॉट ए बराबर 8। ठीक है, देखिए आप पढ़े होंगे सिंप्लीफाई में
कि कोई भी संख्या बराबर की साइड गुना में रहे तो उधर भागा में जाता है, यदि भागा में रहे तो गुना में जाता है, प्लस है तो माइनस में जाता है, माइनस है तो प्लस में जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए गुना में, इसको इधर ले जाएंगे, यानी कॉट ए बराबर गुना में उधर क्या जा होगा तो भागा हो जाएगा। और हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉट ए बराबर कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट बराबर क्या होता है बी बटा पी होता है। यानी देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, अब समझते हैं समकोण त्रिभुज से। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज सामने वाला क्या हो जाता है एच हो जाता है। ठीक है, और ये यदि हम कौन ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो देखिए बी हमारा दिया हुआ, बी हमारा क्या दिया है कौन ए के लिए, ये सामने वाला पी बन जाता है, तो पी हमारा कितना, पी बराबर 15 हो जाएगा, और बी हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमको एच चाहिए, तो यानी हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर दोनों का योग कर देना, वर्ग कर देना। तो ठीक है, तो चलिए 8, चलिए पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, पी बराबर हमारा कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है, और ये हो जाएगा 289 हो जाएगा। हाँ 289 हो जाएगा, 289 का वर्ग क्या होता है 17 होता है। ठीक है, देख लीजिएगा 17 हो जाएगा। तो चलिए एच बराबर मेरा कितना आ गया 17 आ गया। 17 जब आ गया, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला साइन ए और सेक ए। अब आप क्या बोले थे आपको, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच, पी हमारा कितना है 15, एच हमने कितना निकाला 17। अब हमको और क्वेश्चन में क्या दिया सेक ए, सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है सेक बराबर क्या होता है एच बटा बी होता है। एच हमारा कितना है 17 और बी हमारा कितना है 8। देखिए आंसर आ गया। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन हमको क्या बोला, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा दे दिया और बोला अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। अन्य त्रिकोणमितीय आपको क्या बोले थे, त्रिकोणमितीय में कितना फलन है 6 फलन है भाई, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। सेक हमें दिया हुआ, हमें निकालना 5 और। ठीक है, चलिए पहले इससे क्या क्या दिया ये पता कर लेते हैं ना। देखिए 3 और 4 दिया एक समकोण त्रिभुज, और सेक थीटा बराबर क्या होता है एच बटा बी होता है, यानी एच दिया हुआ है बी दिया हुआ है, हमको पहले पी निकालना पड़ेगा। पी निकालने के लिए समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम याद रखिए, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है पी बराबर क्या होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। एच बराबर हम मेरा कितना है, एच बराबर देखिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होगा, और देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है। 169 में 144 जाएगा, 25 बचेगा, 25 का वर्ग क्या होता है 5 होता है, यानी 5 हमारा ये आ गया। चलिए पी बराबर हमारा आ गया, एच बराबर आ गया, और एच है बी है, चलिए एक बार लिख लेते हैं। एच बराबर हमारा कितना 13 है, और बी बराबर हमारा है 12 है, और पी हमारा कितना 5 है। ठीक है, अब चलिए सब लिखते हैं, साइन थीटा कॉस टेन कॉट, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, पी बटा एच, पी बटा एच, पी हमारा कितना है पी हमारा 5, एच हमारा 13, बी बटा एच सेक, तो ये हो जाएगा 12/13, टेन थीटा पी बटा बी, टेन थीटा हमारा पी बटा बी, यानी पी हमारा 5 है और बी हमारा 12। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉट हमारा बी बटा पी, यानी कॉट थीटा बराबर बी बटा बी, बी बटा पी, तो बी बटा पी, तो बी हमारा 12 है और 5। एक और बच गया कॉसेक, सेक तो हमारा दिया ही है, कॉसेक बराबर क्या होता है एच बटा पी, एच हमारा कितना है 13, पी हमारा 5 है। देखिए यही आंसर हो गया, यहाँ लास्ट में लिख दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 6ठा 7वां 8वां नंबर। 6ठा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं इसका एक्सरसाइज का। 6ठा नंबर क्वेश्चन पढ़िए अपने बुक में क्या बोला है, ये आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या बोला है, यदि ए और बी न्यून कोण है, कोई समकोण त्रिभुज है उसमें ए और बी दोनों न्यून कोण होता है, एक तो 90 डिग्री होता है ये, जहाँ cos ए और cos बी बराबर है, तो दिखाइए क्या कौन ए कौन बी बराबर है। ठीक है, ये दोनों न्यून कोण है, तो cos ए तो दिखाना है कि कौन ए और कौन बी क्या बराबर है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले प्रूफ वाला क्वेश्चन रहेगा, उसको देखिएगा क्या क्या करना है। पहले लिखना दिया है, क्या दिया पहले लिखना दिया है, क्या दिया कौन ए कौन बी न्यून कौन है, मतलब कौन ए और
कौन बी एक न्यून कौन है, न्यून कौन है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, कॉस ए बराबर कॉस बी भी दिया है। चलिए अब प्रश्न, चलिए अब देखते हैं। इसीलिए कॉस, चलिए एक समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज बना है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। कौन ए और कौन बी, मतलब ए और बी हमारा नीन कौन है, तो इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन क्या बोला, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है बी बटा एच। इससे देखिए कॉस ए यानी ये एंगल से पूछा है, इसको जो जिसको जिसको टच करता है कर्ण और आधार होता है। ये सामने वाला इसका पी, इसका कौन ए, जिस एंगल को पूछा जाता है उस एंगल के सामने वाले भुजा उसका पी यानी परपेंडिकुलर बन जाता है। तो पी, तो हमें यहाँ कॉस बी बटा एच बताना, बी बटा एच, इसमें भी बी बटा एच, ठीक है। लेकिन एंगल देखना बी, तो इस बी पूछा, ये इसका पी थी बी, यानी बी इसका क्या है बी सी अपॉन एच, एच क्या है ए बी है, ठीक है। और कौन बी के लिए देखिए कॉस बी, कॉस बी का सामने वाला, देखिए गलती कर दिए ना, कौन ए ये हो गया इसका, तो कौन ए के लिए पी ए, तो बी हमारा ये यानी ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। और फिर कौन कॉस बी यानी बी सामने वाला पी ये बी, यानी ये हो गया बी सी अपॉन ए बी, एच ए बी, यानी कर्ण तो हमेशा जो होता है, ठीक है। चलिए अब गलती, सॉरी यहाँ ए सी नहीं होगा ए बी होगा, ठीक है। अब ए बी कट गया, ए बी कट गया, यानी ए सी बराबर बी सी। और आप पढ़े होंगे क्या कि कोई त्रिभुज में सामने वाला भुजादि आमने सामने वाला भुजादि बराबर होता है तो कौन भी बराबर होता है, ठीक है। तो ए सी बराबर बी सी, तो देखिए हमारा ए सी कौन है, ए सी ये हो गया ए सी, जिसका एंगल ये बनेगा, सामने वाला एंगल ये बना, ये भुजा बराबर है, तो इसका सामने वाला एंगल ये बना, यानी कौन बी, कौन बी हमारा, और बी सी का सामने वाला कौन कौन है, कौन ए, ठीक है। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, कौन ए बराबर कौन बी, हो गया प्रूफ, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ याद रखना है कि सामने वाला कोई भी त्रिभुज में आमने सामने वाला भुजा यदि बराबर होती है तो आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, ठीक है। वही प्रमेय यहाँ लगा और प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का इंटू है, फिर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। चलिए आप इसको बनाते हैं। सबसे पहले साइड में एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तब तो पता चलेगा। एक समकोण त्रिभुज बना लिए, समकोण त्रिभुज बनाया, और कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी होता है, और 7/8 यानी बी और पी हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। पी हमारा बी दिया हुआ है, यानी एच हमको पता करना है, और एक 7 दिया हुआ, एक 8 दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये मान लेते हैं बी बराबर है, ये पी है, हमको एच निकालना था। एच पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से एच बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 64 प्लस 8 प्लस 49, ठीक है। 113 देखिए आएगा, स्क्वायर कीजिएगा 113 हो जाएगा, ठीक है। 113 यानी एच हमारा 113 हो गया। अब यहाँ लिख लेते हैं बी बराबर 7, पी बराबर 8 और एच बराबर मेरा कितना आया रूट अंडर 113, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यदि आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते होंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम इसी मेथड से जो बनाते हैं और उसी मेथड से बनाते हैं, उस मेथड एक और इसमें एक फार्मूला लगेगा, वो
वन प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, पी बटा एच यानी पी बटा एच, ये मतलब हो गया पी हमारा 8 है और रूट अंडर 113 रूट लगा देंगे। छोड़िए, पहले एक फार्मूला याद रखना है आपको, वन का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर हो जाएगा बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको यदि ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरह ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अगला अगला चैप्टर में ये 8.2 में ये सब फार्मूला यूज होगा, इसलिए थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं सिर्फ। कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। आपको क्या बताए थे, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्रूफ नहीं कर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पी बी बटा पी, बी बटा पी, बी हमारा कितना है, बी हमारा 7 है, और देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर दे देंगे, और पी हमारा 8 है यानी यहाँ स्क्वायर दे देंगे। देखिए 49/64 एक का आंसर है, आंसर आप मिलाइएगा तो 49/64 होता है। ये फार्मूला आपको यहाँ हम हिंट कर देते हैं, अगला चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। जैसे एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यदि देखिए साइन स्क्वायर थीटा यदि लिखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही फार्मूला देखिए यूज किए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको हम क्या एक शुरू में ही बताए थे, क्या बताए थे, साइन बाय कॉस टेन थीटा होता है, और कॉस बाय साइन कॉट थीटा होता है। तो वही देखिए कॉट स्क्वायर थीटा सिर्फ लगा दी, दोनों जगह स्क्वायर था, हम इसको स्क्वायर को होल बना देंगे, क्या दिक्कत है, वही बना दिए। फिर यहाँ तक देखिए ये पहला नंबर का आंसर आ गया, देख लीजिए मिला लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या बोला, कॉट स्क्वायर थीटा से पूछ दिया, वही कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो हम लोग निकाले थे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, सबसे पहले यदि हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा क्या होता है, बी बटा पी, बी बटा पी का स्क्वायर। वही बी हमारा 8 है, और सॉरी बी हमारा 7 है और पी हमारा 8 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, वही 49/64। देखिए आ गया ना, मिला लीजिए आंसर दोनों आप। चलिए अब आठवां नंबर क्वेश्चन, आठवां नंबर में भी प्रूफ वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। क्या पूछा कि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, दिया क्या है, 3 cot a बराबर 4 है। ठीक है, देखिए यहाँ गुना में उधर जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो cot a बराबर 4/3 हो जाएगा, cot a 4/3। अब चलिए यहाँ ही एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, छोटा सा, समझने में थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, cot ये b मान लेते हैं, a है, और ये b c हो जाएगा। तो cot a हमारा, cot a बराबर क्या होता है, b बटा p, यानी b हमारा दिया हुआ है 4 और p हमारा दिया हुआ है 3। हमको h निकालना है, h बराबर क्या होता है, √p² प्लस b स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और p स्क्वायर क्या हो जाएगा, p हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और b हमारा 4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर। 9 + 16, 9 + 16 कितना हो जाता है, 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, चलिए h हमारा आ गया 5 है ये। ठीक है, h हमारा 5 हो गया। अब चलिए प्रश्न से क्या दिया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए अब ऐसे खड़ा है, ऐसे देखिए आप कॉपी में ऐसे खड़ा होंगे तो लेफ्ट हैंड इधर आ गया आपका, राइट हैंड, यानी बराबर की साइड को लेफ्ट हैंड बोलते हैं, बराबर के उस साइड को राइट हैंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ यही करना है कि इसका वैल्यू एक बार निकाल के देखना है, और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू यदि बराबर है तो यानी ये जांच करना, हाँ ये सही है या गलत है। ठीक है, चलिए अब लेते हैं प्रश्न से। सबसे पहले लिखते हैं LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। LHS हमारा क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो चलिए 1 माइनस टेन, टेन थीटा बराबर टेन क्या होता है, पी बटा बी, यानी पी हमारा क्या है, पी बटा बी, यानी 3/4 का स्क्वायर होगा बाय 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब चलिए क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16, 1 प्लस 9/16। अब देखिए एलसीएम लेंगे, 16 में माइनस 9 जाएगा और 16, और यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9/16, और देखिए ये कटेगा ऊपर जाएगा, तो अब 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में 9 जाएगा 7 बचेगा, और इधर 25, देखिए 7/25, यानी LHS बराबर मेरा आया, LHS बराबर आया 7/25। अब ठीक है, LHS मेरा ये आ गया, हमको RHS एक बार चेक कर लेते हैं, क्या यही है, RHS यही है, एक मिनट, RHS मेरा यही है या नहीं है। ठीक है, RHS हमको, तो ये देखिए LHS आ गया, अब RHS को भी चेक कर लेते हैं, RHS इसके बराबर आता है या नहीं आता है। RHS बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, बी बटा एच, इसका होल, इसका इस पर पावर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है, पी बटा एच यानी स्क्वायर, बी बटा एच, यानी बी हमारे क्या है 4 है, देखिए 4, एच हमारा कितना है 5 है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, पी हमारा कितना आया है 3 है, और एच हमारा कितना है 5 है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 9 का 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, एलसीएम लेंगे 25 बनेगा, 16 में 9 जाएगा, 16 में 9 जाएगा 7/25। ठीक है, देखिए 7/25 और 7/25, यानी RHS मेरा जितना था, LHS जितना अपना RHS आ गया, तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया, क्या क्वेश्चन बोला था, 3/4 को जांच कीजिए, tan स्क्वायर इतना, ये इसको LHS मान लिया, इसको RHS मान लिया, पहले बी पी दिया था, H निकालना था, H निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से H निकाल लिया, प्रश्न हमको क्या बोला था, इसको प्रूफ करके दिखाना कि दोनों बराबर है क्या नहीं, तो दोनों तरफ का वैल्यू निकाल के दिखा दिया कि हाँ LHS मेरा 7/25 है और RHS भी 7/25 है, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है, यानी दोनों का इक्वेशन भी बराबर होगा। चलिए ये हो गया, समझ गए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। चलिए नवा क्वेश्चन बनाते हैं, और नवा क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए नवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए नवा क्वेश्चन बोला है ABC एक त्रिभुज है जिसमें tan है, इतना निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है नवा क्वेश्चन बोला है एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें B समकोण त्रिभुज, यानी समकोण है, एक त्रिभुज बनाते हैं, पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, इसमें ये B जो एंगल है, ये B जो है 90 डिग्री है, और A देखिए ABC। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, जिसमें दिया है, क्या दिया है, दिया है कोण B बराबर 90 डिग्री, और tan A हमारा दिया हुआ है 1/√3। ठीक है, बना लिए, इतना तक समझ गए। अब क्या बोला है, यहाँ लिख दीजिएगा ABC एक समकोण, ABC एक त्रिभुज है। चलिए अब सबसे पहले देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B, यानी P बटा B, P बराबर मेरा दिया हुआ 1 और B बराबर दिया है √3। हमको सबसे पहले H निकालना पड़ेगा, और H हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। H मेरा कैसे निकालते हैं, तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, P का स्क्वायर P यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 1 और 3 कितना हो जाता है 4, और 2 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है। ठीक है, चलिए H मेरा आ गया, P हमारा ये और B हमारा ये है। क्वेश्चन हम सब इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर हमको क्या बनाने बोला, साइन A इंटू कॉस C, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। अब जब कौन साइन A मतलब ये एंगल लेना है, ये जो भी कौन लेते हैं उसका सामने वाला P बन जाता है, यानी साइन क्या होता है P बटा H, और कॉस क्या होता है B बटा H प्लस कॉस B बटा H इंटू P बटा H।
अब हम पी, हम इसके लिए पी क्या हो जाएगा बी सी, और बी सी साइन ए के लिए, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा हो जाएगा 2, कर्व मेरा 2 आ गया है, कर्व मेरा 2 है, और एच मेरा 2 है, पी और ए tan ए के एंगल से लिया है, यानी पी इसका 1 हो जाएगा और बी इसका हो जाएगा √3, ठीक है। साइन ए इसके एंगल से लेना, ये पी बटा एच यानी 2, यानी 1/2 इंटू बी। अब देखिए कौन सी के लिए बी क्या हो जाएगा, कौन सी का सामने वाला हो जाए पी, और उस जो जिसको जिसको ये एंगल टच करेगा वो एक हो जाता है कर्ण, एक हो जाता है बेस यानी आधार बी। तो इसका बी क्या हो जाएगा बी सी क्या है 1 बटा और फिर 2 प्लस इधर हो जाएगा बी बटा एच, किसके लिए कॉस ए इसके लिए पी हो गया बी ए बना, यानी √3/2, और ये पी हो जाएगा, पी देखिए कॉस साइन सी के लिए पी क्या हो जाएगा √3/2। चलिए 1/2 गुना 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 गुना 2 यानी 4। अब 4 का एलसीएम लीजिएगा 1/3 यानी 4/4। एक आंसर आया, पहला का आंसर एक आएगा। चलिए अब दूसरा नंबर बनाते हैं इसी का। दूसरा नंबर क्या बोला है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है। फिर वही कॉस बराबर क्या होता है बी बटा एच, ये भी बी बटा एच माइनस पी बटा एच और पी बटा एच, ठीक है। इस कॉस ए क्या है, इसके लिए सामने पी है बी इसका हो गया √3/2, एच ये 2 हो गया इंटू बी कॉस सी के लिए कॉस सी देखिए ये पी हो गया, इसके लिए बी यानी 1/2 हो जाएगा माइनस फिर पी साइन ए के लिए, नहीं साइन ए के लिए पी 1/2 और फिर पी साइन सी के लिए पी यानी √3 सी के लिए फिर ये 2। चलिए गुना करते हैं, ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और इधर √3, 1 गुना √3 माइनस √3/4, देखिए प्लस एक माइनस 0 आंसर आ गया। पहला का आंसर 1 और दूसरा का आंसर 0 आएगा, देख लीजिए मिला लीजिए। चलिए अब नौवां एक 10वां क्वेश्चन लास्ट बचा, उसके बाद 11वां नंबर जो है वो ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन है, वो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए आप लोग का। चलिए वो दोनों क्वेश्चन को बना लेते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं इसका। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें क्या दिया है देखिए, एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, जिसमें कोण Q जो है वो 90 डिग्री है, और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और साइन P और कॉस P और tan P का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ये, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि ये जो एंगल है ये Q है तो ये P हो जाएगा और ये R हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे पहले दिया है, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, PQR एक समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण Q 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है PQ और 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR यानी PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और PQ बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी PQ ये जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें सबसे पहले QR और PR का मान निकालना पड़ेगा। QR कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तभी निकलेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण लंब का वैल्यू निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा, इसका यूज पड़ेगा यहाँ, इसको मिटा लेते हैं। देखिए
पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं ना, इधर प्लस में ऐसा माइनस में चल जाएगा। और एक और जो दिया, एक और क्या दिया हुआ है यहाँ लिख देते हैं, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में इसमें एक भुजा दूसरे दो भुजाओं का योग के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए कर्ण बराबर यानी पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा। अब पी आर की जगह हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखे दिया ही है तो यहाँ लिख देंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर इसीलिए। अब पी क्यू हमारा क्या है, पी क्यू हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, तो 25 ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab यानी 25 गुना क्यू आर। ठीक है, चलिए इधर 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा और इधर क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये 625 बनेगा, 625 एक क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बन जाएगा, इधर 650 इधर 50 प्लस 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखिए ये क्यू आर कट जाएगा, दोनों प्लस में बराबर के साइन में यदि प्लस प्लस रहे तो कट जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए यदि इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे यानी 625 में यदि 25 घटेगा इधर माइनस हो जाएगा, ये इधर माइनस में तो इधर प्लस हो जाएगा यानी 50 क्यू आर। देखिए 625 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा और 50 क्यू आर इधर। अच्छा क्यू आर बराबर, देखिए यहाँ गुना में इधर जाएगा भागा हो जाएगा यानी 600 बाय 50, ये कटेगा 12 बार में। देखिए 12 क्यू आर बराबर मेरा कितना गया हम लोग का 12, यानी क्यू आर बराबर 12। ठीक है, क्यू आर बराबर 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्यू आर पता चल गया, पी क्यू हमको पता चल गया, यानी क्यू आर बराबर मेरा 12। ठीक है, हमको पी आर पता करना है। देखिए यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट कीजिए क्या है, इसीलिए चूंकि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 क्यू आर मेरा कितना है 12, इसको घटाएंगे 13 आएगा, यानी पी आर मेरा कितना है 13 आया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या क्या दिया हुआ है, अब वही क्वेश्चन पिछला वाला जितना है। चलिए यहाँ क्वेश्चन आप निकालिए, देखिए दिया है साइन पी कॉस पी और टेन पी। साइन पी साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच, साइन पी यानी ये एंगल को लेकर बोला तो इस एंगल का पी क्या हो जाएगा, ये यानी क्यू आर बाय पी बटा एच यानी एच हो जाएगा पी आर। ठीक है, क्यू आर मेरा कितना है 12, अब पी आर कितना है 13। ठीक है, अब बोला कॉस पी मेरा कितना है, कॉस क्या होता है बी बटा एच। देखिए पी एंगल यही लेके चला तो सामने वाला पी तो ये बी बन जाएगा, यानी ये मेरा हो जाएगा पी क्यू बाय पी आर। ठीक है, पी क्यू मेरा कितना है 5, अब पी आर मेरा कितना है 13, और एक 10 पी पूछता है, फिर वही तो इसके लिए पी ए बी और एच, तो 10 पी मेरा क्या है पी, इसका 10 पी बराबर क्या होता है पी बटा बी, पी लंब बटा करना लंब बटा आधार, तो इसके लिए पी देखिए क्यू आर बाय पी क्यू यानी हो जाएगा 12/5। देखिए 10 नंबर तक पूरी तरह से वीडियो कंप्लीट हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में जो है वो ट्रू और फॉल्स का है, आप शायद इसको खुद कर लीजिएगा, आप पे छोड़ देते हैं। चलिए जितना सॉल्यूशन वाला पार्ट था जितना करने वाला वो हम पूरा करा दिए हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ तक यदि आप देखें हमारी वीडियो तो इसके लिए थैंक यू। और चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं, मन से पढ़िए। जय हिंद जय भारत।